नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। इस वक्त जिस तरीके से स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, अभिभावकों और बच्चों में साथ ही साथ विपक्ष के नेता भी इसके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं, तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसको लेकर क्या उनकी राय है। जिस तरीके से स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस पर? ये सरकार जो है पढ़ाई को रोकना चाहती है कि जनता के बच्चे, गरीब जनता के बच्चे पढ़ाई से महरूम रहे, पढ़ न पाए। पढ़ेंगे तो सवाल जवाब करेंगे, तो ये पढ़ाई रोक दे रहे हैं। शराब की दुकानें 4, 6, 10 बढ़ा रहे हैं और स्कूल को जो है मर्ज करके बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार जो है गरीबों का खून चूसना चाहती है। प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, प्राइवेट को नहीं बंद कर रहे हैं जिसमें फीस ज्यादा लगती है, और जो है जनता का खून चूस रहे हैं। और प्रतिवर्ष वो किताब भी बदल देते हैं, नई नई किताबें बच्चों को खरीदना पड़ता है। तो ये प्राथमिक शिक्षा में जो है प्राथमिक विद्यालय जो बंद कर रहे हैं, ये सोची समझी रणनीति है। तो ये कह रही है कि हम अच्छी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने के चक्कर से स्कूल मर्ज कर रहे हैं। कौन सी अच्छी व्यवस्था? जो सरकारी व्यवस्थाओं को और सरकारी स्कूल को बंद करा रही है, तो अच्छी व्यवस्था क्या देगी? आप ये बताइए कि शराब की दुकानें इतनी खोल रहे हैं, शिक्षा की जो है मंदिर को बंद कर रहे हैं, तो आप बताइए जो पढ़ेगा नहीं तो पूछेगा कैसे? आप ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था जो शिक्षा ऐसा है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप ये बताइए कि जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हम बोलेंगे क्या? हमें जानकारी नहीं होगी। हमें गुलाम बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए विद्यालय बंद कर रही है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्यों भैया, जिस तरीके से स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है जनता के बीच किस तरीके का मैसेज जाता है? देखिए भैया, है क्या कि सरकारी विद्यालय में आज की डेट में कौन पढ़ने जाता है? वो जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है या बहुत कमजोर है, वही जाते हैं। अगर आप इन स्कूलों को मर्ज कर देंगे या स्कूलें बंद कर देंगे, इनकी दूरी ज्यादा हो जाएगी। वो जो बहुत गरीब लोग हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब वो जो स्टार्ट लेते भी थे वो स्टार्ट नहीं ले पाएंगे। ये सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा है कि ये हो क्यों रहा है? अब अभी तो आप शहर में छोड़ दीजिए, ग्रामीण और कस्बे स्तरों पर जब जाएंगे तो छोटे छोटे एजुकेशन माफिया हो गए। वो छोटा सा स्कूल खोल देंगे, उस स्कूल में कुछ है नहीं, प्रचार का नाम का डब्बा है, न टीचर क्वालिफाइड है, वहां भी टीचर क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा 3 टाम झाम लगा के अब आदमी जो 100 रुपया दे सकता है वो बेचारा भेज रहा है कि उसको। हर आदमी चाहता है कि मेरा जीवन स्तर उठे, जो मैं जीवन जी रहा हूँ उससे बेहतर मेरा जीवन, मेरा बेटा वो जीवन वो कैसे करेगा? वो पढ़ के करेगा, यही करेगा ना। लेकिन सरकार को ये सोचने के बजाय कि अपने विद्यालयों का स्टैंडर्ड ऊंचा करें, अपने प्राथमिक विद्यालयों का स्टैंडर्ड ऊंचा करें, उनको बंद कर देना। मतलब ऐसा है कि जैसे किसी को बीमारी हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए तो उसको गोली मार दो वाला हिसाब है। ना आदमी रहेगा ना कैंसर रहेगा, यही मसला है ना। मसला यही है ना कि भाई बच्चे वहां पे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा। जिस तरीके से स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है बच्चों के हित में है ये? आप कैसे कह सकते हैं बच्चों के हित में है? ये तो बच्चों का अहित हो रहा है। पहले की सरकार, पहले हम और आपकी उम्र के हिसाब से हम लोग ने इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है, और पहले ऐसे ही दूर दूर स्कूल हुआ करते थे। हम लोगों को कितना कष्ट होता था एक स्कूल पढ़ने जाने में, दिक्कतें होती थी। और पहले की मौजूदा सरकारों ने व्यवस्था कराई कि हर ग्राम पंचायत में एक प्राइमरी स्कूल बनाया जाए, वो बनाया। और उसमें ऐसा नहीं है कि अभी भी जब इन्होंने इनको मर्ज करने की प्रक्रिया करी, उससे पहले भी जब भी डेटा मांगा गया तो स्कूल में 100 से कम बच्चे रहे नहीं हैं। वो अब बच्चे कहाँ चले गए? 100। अच्छा, बच्चों के घटने का क्या कारण है लोकल लेवल पे? देखिए, बच्चों के घटने का कारण ये है कि व्यवस्थाएं नहीं है सही। व्यवस्थाएं सही ना होने का कारण, क्योंकि सरकार को बंद करना है तो व्यवस्थाएं कम कर दी सरकार ने प्राइवेटीकरण, पूंजीपतियों से चंदा वसूली करके सरकारी स्कूल को, शिक्षा को खत्म करने की पूरी व्यवस्था बना ली है कि जब व्यवस्थाएं नहीं देंगे, सुविधाएं नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिक बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, और प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो हर व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा। मानते कि प्राइवेट स्कूल में अच्छे लोग हैं, सफल लोग नहीं? बिल्कुल नहीं। जरूर सफल नहीं है तो प्राइवेट की तरफ क्यों बढ़ते हैं? प्राइवेट की तरफ बढ़ते मजबूरी हो गई ना, मजबूरी हो गई है। जब भाई सरकार सुविधाएं देना खत्म कर दिया है, तो और अब जो आज आपके घर में एसी है, पंखा है, सब कुछ है, आप बच्चा पढ़ने जाएगा स्कूल में सरकारी में, वहाँ पंखा ही नहीं चल रहा है, लाइट की व्यवस्था ही नहीं है, ठीक है? तो जब व्यवस्था ही नहीं है तो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? वो माँ बाप, इस समय का माँ बाप जो है, माता पिता, वो अपने बच्चों को घुट घुट के नहीं पढ़ा सकता है। तो व्यवस्था सरकार खराब कर रही है, वो प्राइवेटीकरण, तो ये बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए लड़ाई बहुत बड़े स्तर पर लड़नी चाहिए। सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी हों, लोग पढ़ने अपने बच्चों को भेजने लगे,
ऐसा क्या करे सरकार? आपने उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री से ये शब्द पूछा कि स्कूल बंद हो रहा है और ठेका दारू गली गली खुल रहा है? नहीं पूछे होंगे यार, केवल आप जनता से ही पूछेंगे। जनता बताएगी तभी तो कुछ अच्छा होगा उस पे। ये बताइए, हर जगह आज भी मेयर जी के खिलाफ नगर निगम में भाजपा के ही पार्षद लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरीके से स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है बच्चों के हित में है ये निर्णय? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि वो जो है स्कूल जहाँ पर 250 बच्चे के स्कूल की आबादी पर ये माननीय बहन कुंवारी मायावती जी ने 2009 में इस कानून को लागू किया था कि गरीब तबके के बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर इस चीज़ को ऐसी सरकार कर रही है तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनकी सबकी मान्यता रद्द करे और सारे दारू के ठेके बंद कराए और यही प्राइवेट स्कूलों माध्यमिक प्राइमरी स्कूलों की अधिक से ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी। बच्चे पहुंच लगेंगे, बिल्कुल बच्चे पहुंचने लगेंगे। जब प्राइवेट बड़े बड़े बन जाएंगे, आज जो 89 के पहले के लोग, 80 के पहले के लोग विधायक और सांसद IAS हैं, ये सब प्राइमरी के ही पढ़े हुए हैं। प्राइमरी के ना? हाँ, प्राइमरी के ही पढ़े हुए हैं और प्राइमरी के पढ़े होने के बावजूद में तब जो है हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ के यहाँ तक पहुँचे। तो अब ये वहाँ पहुँचे हैं तो ये अपने बच्चों को तो पढ़ाते नहीं सरकारी? देखिए, कैबिनेट मंत्री जितने हैं और जितने अफसर हैं, इनके भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे। पढ़ते तो नहीं है ना? पढ़ते नहीं, वो प्राइवेट में नाम लिखवाते हैं। ये बहुत निंदनीय घटना है और जो सरकार ऐसा कदम उठाया है तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि अपने कदम को वापस ले और शिक्षा जो है, शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सही बात है। क्यों भैया, जिस तरीके से स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, आप लोग जानते हैं ना, क्यों भैया स्कूल जो मर्ज किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, क्या लग रहा है इनसे बच्चों का कोई हित होने वाला है? बढ़िया, न पढ़ पाए न लिख पाए हैं, न पढ़ पाए न लिख पाए हैं तो बोलिए के सामने खड़ा होकर इससे बढ़िया और का हित हो चाहिए। एक तरफ से पूरा बंद कर दिया चाहिए, सरकारी प्राइवेट से पूरा सिस्टम है खत्म कर दें पढ़ाई के। विद्यालय बंद करना जो है सबके हित में। कैसे? राजनीतिक पार्टियां जो है इतना हावी हो रही हैं कि झंडा डंडा कौन उठाएगा, हमको बताओ। सब पढ़ेंगे लिखेंगे तो झंडा डंडा भी तो उठाने वाला चाहिए, जय श्री राम बोलने वाला भी तो चाहिए। नहीं तो स्कूल इसीलिए बंद हो रहा है, झंडा? हाँ, इसीलिए बंद हो रहा है। अशिक्षित किया जा रहा है कि कम से कम झंडा डंडा ढो, जय श्री राम बोलो, साथे रहो। बात आपको बता दे, स्कूलें नहीं, सरकारी विभाग अभी इतनी ऐसी है जो उसको सेट करने वाला ही है। आप छोटी सी मिसाल है, एक स्कूल अगर गवर्नमेंट सरकार ने खोल रखा है, उसे बच्चे 2 4 5 आ रहे हैं और 5 बच्चे आ रहे हैं, 7 मास्टर हैं और मास्टर के एक छोटी सी मिसाल 60-70 हजार वेतन है, तो सरकार कैसे भरपाई करेगी? डालो। दूसरा ये है कि वो सही है, वो एक दूसरे स्कूल में वो सेट कर रहा है, ये अच्छी बात है। देखिए, जो भी मास्टर को वेतन दिया जाता है, हमारे देश में मूर्खों की कमी नहीं है, वो हमारे आपका पैसा दिया जाता है, ये कौन नहीं कहेगा। जो मास्टर को पैसा फ्री में दे रहा है वो हमारे आपकी पैसा है, वो सरकार अपने घर में नोट नहीं छापने लिए लगा रखा है, हमारे आपसे लेती है तो उनको वेतन देती है, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो अगर सरकार ना खत्म करके वो बच्चे को कहीं पे शिफ्ट कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। बशर्ते उनका होना चाहिए, ये दिखावे के काम ना करे। जैसे इसके पूर्ववर्ती सरकारों में तो इतने विद्यालय खोल दिए गए थे, 500 मीटर की दूरी पर 300 मीटर की दूरी में कई ग्राम पंचायत 2-2 विद्यालय खोल दिए गए थे। तो छात्र संख्या कम होने के नाते 4 अध्यापक 5 अध्यापक रसोइया से लेकर के सब लोग उसमें नियुक्त होते थे जो है। तब ये हुआ कि जब बच्चे नहीं है तो पढ़ाई भी नहीं होती थी, इस वास्ते एक विद्यालय को बंद करके दूसरे विद्यालय करीब वाले विद्यालय में उसको मर्जन कर दिया गया। उसमें कोई दिक्कत नहीं है जो है, ये पता चला इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें फायदा है, जो फायदा हो रहा है। अच्छा, बता रहे प्राइवेट स्कूल
की वजह से छात्र संख्या घट रही है और इसीलिए स्कूल बंद किया जा रहा अरे भाई, क्या इसके पहले नहीं प्राइवेट विद्यालय थे? आज अगर विपक्ष या कोई भी कह रहा है कि प्राइवेट विद्यालय की वजह से, तो प्राइवेट विद्यालय तो कम से कम 25 साल से चल रहे हैं। जो है हम लोग भी जब पढ़ते थे तो समय भी प्राइवेट विद्यालय थे। उस समय क्यों नहीं विद्यालय इधर से उधर बच्चे क्यों नहीं? तो भाई जब हम और आप प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, ऑटोमेटिक विद्यालय बंद होगा। गांव में जो है, जो प्रधान उसका अध्यक्ष होता है, प्रधान के बच्चे प्राइवेट विद्यालय में चले जाते हैं, प्रधान अपने बच्चों को नहीं। अध्यापक जो नियुक्त होता है वह अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजता है, जो कि प्राइवेट वालों से अच्छा सरकारी विद्यालय में लोग पढ़ लिख करके आ रहे हैं। सरकारी विद्यालय में उससे पढ़े लिखे व्यक्ति आ रहे हैं, लेकिन बस वही काम नहीं करना चाहते। जब सरकारी नौकर हो जाते हैं तो काम करना नहीं चाहते हैं। इस वास्ते करीब वाला विद्यालय बंद कर मार्जन करके जो है थोड़ा दूरी हो जाएगा तो उससे छात्र संख्या बढ़ेगी। ठीक। तो देखिए, जिस तरीके से लोगों से बातचीत हुई है, स्कूल मर्जर नीति को कुछ लोगों ने गलत बताया है, बच्चों के हित में नहीं बताया है। वहीं सरकार के द्वारा इस नीति को जिस तरीके से अपनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बच्चों के हित में भी काम करने वाली है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।